500 बहनों के लिए 20 के छुट्टे नहीं है मेरे पास। ये लो 100 रुपए, आपस में बांट लेना। ये लो भाभी राखी। अच्छा, मेरी बहनें नहीं आई क्या? कह तो रही थी आएंगी थोड़ी देर में। नहीं दीदी, मुझे तो किसी बहन ने कोई समाचार दिया नहीं। आपके लिए नेक लेकर आती हूँ मैं। अरे दीदी बैठे हो? अच्छा आ गई क्या तू? आजा बैठ जा। अरे बड़ी दीदी आने वाली थी ना, तेरा तो कोई विचार ही नहीं था। बड़ी दीदी ने मना कर दिया। आपको तो पता ही है पिछली बार क्या हुआ था। तो उन्होंने ना राखी भेजी है फिर भाभी के लिए, भाई साहब के लिए। राखी भेज दी वो भी बहुत है, हम तो फर्ज निभाएंगे अपना। अरे दीदी आप कब आए? आ गई भाभी, बड़ी बहनों की भी तीनों की राखी लेकर आई है। भाभी 500 बहनों की राखी हो गई, नेक ले आओ 500 का। अच्छा, बहनों ने राखी भेज दी क्या 500 ने? मैं तो इन दीदी के लिए 20 रुपए लेकर आई थी नेक के। अब मेरे पास तो 20 के इतने छुट्टे भी नहीं है। लो ये 100 रुपए, 500 बहनें आपस में बांट लेना। भाभी एक बात कहूँ, बड़ी दीदी ने आपको बोलने के लिए कहा है। हम 500 बहनें कोई गरीब नहीं है। मेरी बड़ी तीनों बहनों ने आपके लिए साड़ी भेजी है। एक से एक बढ़ के मुंह बोल रही है। ये लो आप। अच्छा भाभी साड़ी के ऊपर है ना कुछ शगुन भी होता है, भाभी को तो पता नहीं है ना, भाभी तो कभी देती नहीं है नंदों को। ये लो भाभी 100 रुपए। दीदी ने भेजा है। अच्छा है, आप अच्छा शगुन जानते हो देने का। ये नहीं है दीदी कि मुझे आपने साड़ी दे दी तो मैं आपको बदले में साड़ियां दे दूंगी। 5 हो बहनें, किस किस को दे? मायका थोड़ी ना खाली करवा दे अब आपसे। भाभी मत दो आप साड़ी, हम आपसे उम्मीद भी नहीं करते कि आप हमें साड़ी दोगे। हमारे 1000 से ऊपर का खर्चा लग गया, राखी और इतनी महंगी मिठाई नहीं चाहिए हमें। भाभी 5 बहनें हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि मायका खाने आ गई। बड़ी दीदी ने राखी भेजी है, भाई भाभी का रिश्ता निभा रही है बस वो। छूटा ही दिया उसका भी मायका आपने। अब बहनें बैठी आपस में मत खुसफुसाना चाहे। अब मैं भी क्या करूं, एक भाभी रह गई, आप रह गई 5 नंदे। अब 100-100 के रुपए के नोट निकाले तो 5 नोट निकले, 500 खत्म। साड़ियां निकाले तो 5 निकले। ऐसे तो मेरा बक्सा तो तभी खाली हो जाएगा। आप तो आई रहती हो, बुलाने लग जाएंगे तब तो गई फिर। देखा दीदी, ये भाभी कभी नहीं सुधरेगी। इनको ऐसा ही क्यों लगता है हम कुछ लेने नहीं आते? इनके 20 रुपए के भूखे हैं क्या? इनको लगता है ना कि 20 रुपए देके बहुत बड़ा उपकार कर रही है हमारे ऊपर। तू यहीं बैठ, मैं भाभी से ना 2 बात करके आती हूँ। बहुत दिन हो गए भाभी को। भाभी क्या कर रहे हो? बेटियों की दी हुई साड़ी अलमारी में सेट कर रहे हो क्या? मैं ये कह रही थी 5-7 दिन में आराम से रुकूंगी, मेरा विचार बन गया। अब आप खाना बना लो, ठीक है? भूख लग रही है थोड़ी। दीदी नेक दे रही थी, वो तो बहनों ने बैठकर मुंह फुलाए, वो तो लिया नहीं। कैसा खाना? ससुराल जाओ, आपके भाई को बता दूंगी कि उनकी लाडली बहनें राखी लेकर आई थी। भाभी 5-7 दिन का काम नहीं है, मुझे लगता है 15 दिन भी लग जाएंगे। वो क्या है ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। 500 बहनें है ना घर जमीन में हिस्सा ले रहे हैं, राखी का नेक। अब आप तो दे नहीं रहे तो हम है ना अपने हिसाब से ले लेते हैं। मैं मेरी छोटी बहन को बुलाकर लाती हूँ, आप भी तैयार हो जाओ, ठीक है? दीदी ये खोखली धमकी है ना, और किसी को देना। मैं उन भाभीयों में से नहीं हूँ कि बहनें जमीन के नाम पर डरा देंगी। नहीं डरती मैं किसी से। दीदी बड़ी दीदी का तो आसानी से मायका छुड़वा लिया, अब आप भी क्या कर लोगी? आप तो छोटी हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे आप पसंद ही नहीं हो, मुझे ननद नाम से ही चिढ़ है। भाभी मैं ये नहीं कह रही बातों से हिस्सा लेती है बहन बेटियां, कागजों से हिस्सा लेती हैं। हम ले लेंगे बहनें, आप है ना टेंशन मत लो, वो काम हमारा है, आपका नहीं है, ठीक है? बहनों की सहमति से ये ना जमीन बंटती है। ये सच में तो बात करने नहीं चली गई, मैंने तो सोचा ऐसे ही डरा रही है। छोटी तेरी जरूरत है मुझे आज, चल भाभी से वो मांग लेते हैं जो हर बेटी को मांग लेना चाहिए जब भाई भाभी है ना उनका सम्मान नहीं करते। अरे दीदी कैसा हक, किससे मांगे? छोटी भाभी से 20 रुपए तो लेने से रही मैं, घर जमीन में हिस्सा लेंगे, क्या क्या लेंगे? तू मेरे साथ चल, तू भी हामी भर ले, हम सब ले लेंगे। मैं कागज लेकर आई हूँ सारे तैयार करवा के। अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हो? हम ऐसे जमीन घर में हिस्सा ले लें, लोग क्या कहेंगे? लोग तो बहन बेटी को ही गलत ठहराएंगे। उन्हें क्या पता भाभी इतना गंदा व्यवहार करती है। बड़ी दीदी ने तो मायका छोड़ ही दिया, हम भी छोड़ देंगे। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा अपने भाई के घर में ऐसे करना। भाभी जो कर रही है वो ठीक कर रही है क्या? लोग है ना कुछ नहीं कहेंगे, मुंह जितनी बातें हैं। हमें अपना हिस्सा चाहिए, तू चल भाभी को सीधा करते हैं। ऐसा भाभी ने किया भी क्या है? हमारा भी कुछ नहीं किया, और इस घर के लिए किया क्या है मुझे बता तू। ठीक है दीदी आप बड़े हो, आप सही कह रहे हो। भाभी ने ना तो माँ बाप की सेवा की, ना हमसे कभी सीधे मुंह बात की। ठीक है फिर।
भाभी आप कह रहे थे ना कि जमीन कैसे लेंगे, देखो छोटी भी तैयार हो गई और बाकी तीनों बहनें भी तैयार हैं। क्यों छोटी? हाँ दीदी ऐसे अपने मायके में हिस्सा लोगी, लोग तो नहीं करेंगे क्या आप पर? ऐसे कौन बहन हिस्सा लेती है? 5 हो आप, एक भाई है, थोड़ी तो शर्म कर लो कम से कम। भाभी दीदी सही कह रही है, मेरे भी अब समझ में आ गई। हिस्सा लेंगे हम, आपने हमारे लिए किया ही है। मेरे माँ बाप तो बीमारी में सड़कर मर गए और हम जब कुंवारी थी ना तब भी आपने हमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। भाभीयों वाला आपने कोई फर्ज नहीं निभाया, हमने भाभी नंदों वाला बहुत निभा दिया। और हमें सब पता है पिछली बार बड़ी दीदियों कितनी बड़ी बेइज्जती की थी आपने, तभी वो इस बार राखी लेकर नहीं आई। ऐसा भी हमने क्या कर दिया जो ऐसे मुंह फुलाकर घूम रही हो? कौन सा आपको धक्के देकर निकाल दिया? भाभी आप ऐसी हरकत करके अपनी बहनों का मायका छुड़वाओगे ना तो घर जमीन में हिस्सा तो लेंगी वो। अब भाभी आप 20 रुपए देते हो रक्षाबंधन के इतने बड़े त्योहार पर, वो तो हम किसी भिखारी को मंदिर में भी चढ़ा देते हैं भाभी, इतने पैसे तो हम। और आपके भाभी शर्म ही नहीं है, आपको साड़ी क्या दी? आप तो सोचने लगे कि ये तो बदले में साड़ी लेने आ गई। दीदी आपने सारे कागज तो बनवा रखे है ना, भाभी को कहीं झूठ लगे। भाभी कोई झूठ नाटक नौटंकी नहीं है, वकील भी हमारा तैयार है। मुझे पता था कि रक्षाबंधन का गिफ्ट आप वैसे तो हमें दोगे नहीं, और मेरी बहनों को क्या दिया वो सबको पता है। 2 बहनों का छुड़वा दिया और तीसरी का अभी आप छुड़वा देते, क्योंकि उसने भी राखी भेजी थी बेचारी, अपमानित ही होती। हम तो अभी 20 रुपए नहीं लेंगे। आप एक काम करो, घर में ना बढ़िया तरीके से हमें रहने की और देखने की आदत डाल लो, क्योंकि हम तो यहीं रहेंगे अब। ये हमारा भी घर है, हम ही भूल गए थे। हमने सोचा भाभी सुधर जाएगी, पर आपका क्या सुधरे भाभी। अरे दीदी आप तो ऐसे पूरा मन बनाकर ही आए हो। हाँ कागज वागज भी तैयार है सब, ऐसे तो कैसे? आप आराम से बैठो, बैठकर बात करते हैं। ऐसे जल्दबाजी में ऐसे रिश्ते खत्म थोड़ी ना करते हैं। अब आराम से है ना बनाएंगे और खाएंगे और अच्छे से रहेंगे, और 15 दिन लगे महीना लगे, अपना ही तो घर है। नहीं दीदी क्या? अपना ही घर है भाभी, हमसे कोई घर अनदेखा नहीं, इसी घर में पले बड़े हैं हम। अरे दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? भाभी तो माँ के समान होती है, भाभी से ही तो मायका होता है। ऐसे क्या? आपका घर है, मैं मानती हूँ। और नहीं तो क्या भाभी, आपको भी बना के खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना आराम से अपना बोरिया बिस्तर चाहो तो बांध सकते हो, हमारे साथ तो क्या ही रहोगे। चल छोटे चलते हैं। ये तो पक्का मन ही बना कर आई इस बार, क्या करूं? इनके भाई को पता चल गया ना तो मुझे तो खूब डांट लगाएंगे। ऐसे कौन बहन हिस्सा लेगी? फिर 5 है, कुछ नहीं बचेगा हमारे तो। कल को मेरे बच्चे भी हैं। अरे दीदी हमारे माँ बाप ने हमारी शादी की है, भाभी ने तो हमें शादी के बाद एक साड़ी तक नहीं दी। सही की है दीदी, हमने सही किया है बिल्कुल। और ऐसे लोग है ना, तुझे लगता है कि अपने बच्चों की शादी में पैसे लगा देंगे? ये भात में खड़े भी नहीं होंगे। वो तो दिख ही रहे दीदी, भात में खड़े हो तो पैसे लगते हैं, ये तो राखी पर ही कुछ नहीं करते हमारे लिए। तभी तो माँ बाप का सारा घर जमीन सब कुछ हड़प लिया जैसे इनका हो, और हमें 20 रुपए दे दो। क्यों चिल्लर में भिखारी है क्या 20 रुपए लेने? अरे दीदी आपने तो पूरा मन बना ही लिया, ऐसे तो कैसे? आराम से बैठकर बात करते हैं ना। भाभी हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे, और इसमें गलत क्या है? बेटियां नहीं बेटे समझ लो 5, बस 6 भाई बहन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। भाभी आपसे ही सीखा है, आपने भी तो अपने मायके में हिस्सा लिया है, पता हमें सब है। ये नहीं हमसे कोई बात छुपी हुई है। क्यों दीदी? सही है, हम भी ले लेंगे, जो भाभी ने किया वो नंदे भी कर लेंगे। और आपके घर वालों ने तो किया भी बहुत है आपका, पता नहीं आपने इतनी अच्छी हरकत की भी कैसे। हम तो आपसे भाभी इतने थक गए ना तब कर रहे हैं ये। अरे दीदी इतने कहाँ से आ गए? आपकी उम्र का है, मेरी इतनी उम्र का है, हम तो इतना साथ में रहे नहीं। अब देखना आपके कितने लाड़चाव होते हैं। अब ऐसे वो मेरा क्या है ना, बहनें नहीं है ना, तो मुझे इतना पता नहीं है बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमेशा से दीदी मैं अकेली रही हुई हूँ। भाभी देखेंगे वो तो हम क्या करेंगे, पहले मेरी तीनों बहनों को बुलाओ और मेरी बड़ी दीदी से ना आप माफी मांगो, जो आपने उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया था। और रही बात जमीन की है ना, तो हम अभी नहीं बताएंगे, हम बाद में सोचेंगे। भैया शाम को आ जाते हैं, हम अच्छे से बैठकर बात करेंगे भाई बहन, और है ना हमारा सम्मान होगा ना तो ही हम सोचेंगे। दीदी माफी मांग रही हूँ ना मैं, भाई से बात करने की जरूरत कहाँ है? आप तो बहनें कितनी समझदार हो। बड़ी दीदी इसी फोन पर मेरी बात करवा दो, इतनी तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। हमारी कौन सी लड़ाई हो गई? हम तो कभी ऐसे लड़े ही नहीं आपस में, आज ही बहस हो गई बस। अब छोड़ो ना। भाभी आप एक बात बताओ, हम 5 बहनों ने अपने ही घर में हिस्सा क्या मांग लिया, थोड़े से पैसे क्या मांग लिया? आपकी बड़ी दिक्कत हो रही है और आप हमारे पूरे मायके पर ही कुंडली मार के बैठी हो, उसका क्या? हमारा घर नहीं है ये, हमारा घर छीन रही हो, हम चुपचाप कैसे देखते रहे? अरे दीदी आप खुद ही सोचो ना, 2 भतीजे हैं आपके, फिर आप 5 हिस्सा ले लोगे, फिर 1 आपके भाई, फिर बच्चों के लिए कुछ नहीं रहेगा। दीदी गलती हो गई,
अब माफ भी कर दो, मैं खुद बड़ी दीदी से फोन पर माफी मांग लूंगी, उनको बुला लेते हैं ना यहाँ पर। भाभी हम आपको है ना माइक में 5 दिन आए हुए भी नहीं सुहाते, क्यों इतनी मिर्ची क्यों लगती है बहनों को देखकर? दीदी आप तो सच में नाराज ही हो गए इस बार। आप बड़ी दीदी को भी बोल दो चाहिए, आप आराम से आओ, अच्छे से कपड़े लेते, हम खुद चलेंगे ना बाजार लेने के लिए। भाभी हम तो नहीं मानेंगे, हम तो 500 बहनें हैं ना, अपना हक लेकर रहेंगे। आप बहन बेटियों का सम्मान करना सीखो, और इसमें गलत क्या है? दीदी आप बड़ी दीदी को फोन कर दो। हाँ बुला लेते हैं, माफी मांगो पहले मेरी बहन से। अरे दीदी माफी का क्या है, माफी भी मांगेंगे और आपको हमेशा छुट्टियों में बुलाएंगे, रक्षाबंधन पर 10 दिन पहले बुलाऊंगी आपको, और अच्छे से पकवान बनाकर खाएंगे, बच्चों को भी बुलाएंगे दीदी, वो भी तो देखे मामी का लाड प्यार, आते ही नहीं है वो। आ गई भाभी अकल ठिकाने, पता लग गया ना बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते तो क्या होता है। दीदी 100 बातों की एक बात है, आप कितनी अच्छी हो, 500 बहनें, अब मैं तो दीदी हूँ वैसे हूँ, और बुआ से कल को बच्चे क्या सीखेंगे, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, लोग तो दीदी ऐसे ही बात ही उड़ाएंगे, फिर आपके भैया भी क्या सोचेंगे कि भाभी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं मेरी गलती मानती हूँ दीदी। भाभी जब हम बहनें नहीं बोलती थी ना, तब आप पहले वाली हेकड़ी दिखाते थे, और जब बहन बेटी बोलती है ना तो ऐसे ही भाभियां हाथ जोड़ती हैं, हक है हमारा। चलो हम इतने बुरे भी नहीं है, ऐसे भाभियों को पैरों में तो क्या ही गिरे, क्यों दीदी? सही है, मैं तो मान जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तो। दीदी मैं एक बार फिर से आप बहनों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, दीदी को भी बता देना। और मुझे लगता है आप इतनी समझदार हो, आप अच्छा ही फैसला लोगे अपने भाई भतीजों के लिए। क्यों? भाभी माँ के समान होती है, हमें नहीं चाहिए कोई जमीन जायदाद, बस आप हमें प्यार ही दे दिया करो, थोड़ा सम्मान दे दिया करो, और हम मांगते भी क्या है आपसे? अब ऐसे अच्छे से बात कर रही हो ना भाभी, पहले ही कर लेते, 20 की जगह आप चाहे हमें कुछ भी ना देते। हाँ दीदी क्यों नहीं, अब से आप जब भी आओगे ना तब मीठी बोलूंगी और अच्छे से आपकी खातिरदारी करूंगी, खूब मान सम्मान करूंगी। ये बात नहीं है दीदी आप जमीन ले रहे हो तब मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, बड़ी दीदी को बुला लेते हैं हम। दीदी आ जाओ, आप आए हुए रह लो, आप का मन करे उतने दिन रह लो, आप मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ।